नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। कृष्णा बुल्स में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंडे मार्केट के ऊपर कि मंडे को मार्केट में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। तो दोस्तों पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो देखनी पड़ेगी, और वो क्या क्या देखनी पड़ेगी मैं बता देता हूँ आपको पहले से ही। हमें एक देखना पड़ेगा सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा एफ आईज एंड डी आईज का डाटा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा किस लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं, मतलब ये भी एक तरह का डाटा होगा। और इसके बाद में हम देखेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस होने वाली है ये होने वाली है 21 जुलाई मार्केट के लिए, यानी कि मंडे मार्केट के लिए ये पूरी प्रिडिक्शन होगी। दोस्तों मैं आपको एनालिसिस करने से पहले बता देता हूं कि ये केवल एजुकेशन पर्पस से है, और इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई गारंटी रिटर्न का मैं यहाँ पे वादा कर रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई मेरे मुंह से बात निकल भी जाती है गलती से, तो वो कोई गारंटी रिटर्न की कोई वादा नहीं होगा, ना ही कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन होगा। ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से एक यूँ समझिए कि एक शिक्षा के लिए ये वीडियो है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारे मार्केट से। तो हमारा जो मार्केट है इसको अभी अगर हम देखें तो निफ्टी सीधे सीधे शब्दों में आई लव यू बोल के गई है सभी को, आप देख सकते हो। 143 का मतलब आई लव यू तो होता है, तो ये सीधे सीधे शब्दों में आप सभी को आई लव यू बोल के गई है, यानी कि -143 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रही है। सेंसेक्स हमारा लगभग 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 545 पॉइंट हमारा यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी एक अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये हमारा विक्स जो है ये लगभग 1.25% के आसपास यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी कि ये बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना बेकार हो जाएगा मामला। आप सोचो लो कितना था इसका यहाँ पे 9.9, और हाई कितना था 11.86 यानी कि 86। यहीं पे दोस्तों हम बात करें डाउ जोन्स की, तो ये भी अब तो हमारे साथ में चल रहे हैं, नेगेटिव है। एसएनपी कोई खास नेगेटिव नहीं है, नैस्डैक साइडवेज ही है, और डाउ जोन्स भी कोई बहुत भयंकर नेगेटिव नहीं है ये। तो आप इसको कोई ज़्यादा नेगेटिविटी ना समझे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब जब ये साला नेगेटिव चलता है ना सिस्टम, तब तक हमारा वाला सिस्टम थोड़ा पॉजिटिव चलता है। खैर आगे देखते हैं इनमें। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि यूएस मार्केट भी नेगेटिव है और इंडियन मार्केट भी नेगेटिव है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये इसको गौर से देख लो आप। 143, 500 और 500। अब देखो ये कब का डाटा है हमारे पास में, 18 18 क्या मतलब कि 18 साथ ही बोल लो आप डायरेक्ट इनको, कि लास्ट डे हमारा जो था फ्राइडे वाला, इसका था ये डाटा। तो 18 साथ ही बोल सकते हैं इसको। मुझे लगा कहीं यहाँ पे वो घड़ी वाला टाइम नहीं लिखा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं हम एफ आईज एंड डी आईज पे। तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे जाते हैं 17 जुलाई वाले डाटा पे। 17 जुलाई को एफ आई डी आईज आपको पता है शाम को आता है इनका डाटा पूरा ही, मतलब इवनिंग टाइम में इनका डाटा आता है। तो 17 जुलाई को जो डाटा आया था उसमें इन्होंने देखिए एफ आई इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है, कितने हजार करोड़ की बाइंग थी, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास, मतलब 13,942 करोड़। अगर अप्रोक्सीमेट माने तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास इसकी बाइंग थी ना। टोटल बाइंग की बाइंग थी, हरियाली के पट्टे बने हुए थे। ठीक है, अब इधर आओ मार्केट में, दिख गया आपको, ये 17 तारीख का था। मतलब 17 तारीख को जो खरीदारी या बिकवाली हुई है उसका असर कब पड़ेगा, 18 तारीख को। लेकिन 18 तारीख को मार्केट क्या करता है देखो आप, आपको पता चलेगा कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18 तारीख को हमारा मार्केट धड़ाम से नीचे। अब सुनो, ये है डाटा आज का, मतलब कि अब 18 जुलाई का, जो कि काम आएगा हमारे 21 जुलाई को। क्लियर बात यहाँ तक। इस डाटा में हमें दिखाई दे रही है लगभग लगभग नेगेटिविटी, फुल नेगेटिविटी है। लगभग 2395 करोड़ का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं, और लगभग 3500 करोड़ के यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं एफ के द्वारा। क्लियर बात। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे 13,000 करोड़ था, यहाँ पे 3,000 करोड़ है। बहुत अंतर नहीं लग रहा है, जबरदस्त अंतर है। तो अब क्या हो सकता है मंडे को मार्केट को ये लोग साइडवेज रखें। गौर से सुनना इस बात को, हो सकता है मंडे को मार्केट को साइडवेज रख दें,
क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ खास बाई सेल तो है नहीं, लेकिन केवल ये प्रिडिक्शन है कि साइडवेज रखेंगे नहीं रखेंगे, अभी तो आगे देखते हैं इस चीज को। तो ये बेसिक चीजें थी जिसका हमें ध्यान रखना था और इसका रखेंगे भी। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा इनके ऊपर कि भरोसा करना है कि नहीं करना है। तो मैं तो कहूंगा कि इनके ऊपर भरोसा ना करें, पर क्योंकि बहुत सारे लोग इनको दिखाते हैं इसलिए दिखाना मजबूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एफ में तो हमने देख लिया, लेकिन निफ्टी 50 में डाटा कौन से लेवल पे इंपॉर्टेंट बना हुआ है, या फिर ये कह सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पे मेजर बने हुए हैं। देखो चार्ट में दिखाऊंगा आपको, चार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,200 पे मुझे मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है अभी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 2 है मेरे लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा कौन सा है? 25,100। क्लोजिंग कहाँ पे है? 24,968 पे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 25,000 पे क्या चल रहा है? 25,000 पे बराबर कांटे की टक्कर। आप देखेंगे तो दोनों पिल्लर बराबर से खड़े हैं। जब ऐसे पिल्लर्स बराबर से खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 वाला, और 25,000 से बहुत दूर नहीं है ये। कल हो सकता है मार्केट ये 25,000 पे ही खोल दे, थोड़ा सा गैप अप करके। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। अच्छा, मेजर सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 24,900 पे। 900 टूटा तो फिर मार्केट एकदम फड़फड़ाता हुआ नीचे आएगा लगभग 24,500 तक। तो इसमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि डाटा कहाँ बना हुआ है। अब आप कहोगे कि हाँ सर डाटा पे भरोसा करें कि नहीं करें। मैंने एफआईडीआई के लिए बोल दिया आपको कि एफआईडीआई पे भरोसा मत करो, लेकिन डाटा पे भरोसा करें कि नहीं करें। हाँ भाई 70% तक आप इस पे भरोसा कर सकते हो। तो 100% किस पे करें? 100% करने के लिए हमारे पास में है चार्ट। 100% अगर भरोसा करना है तो वो करो फिर आप चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी की तरफ दोस्तों। निफ्टी में क्या लेवल्स बने हुए हैं और क्या नहीं बने हुए हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, आज का ये जो एनालिसिस है एकदम अल्टीमेट एनालिसिस होने वाला है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि निफ्टी का सीन चालू करने से पहले आप एक बार इस स्ट्रीम मतलब इस लाइव वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर 500 लाइक इस वीडियो पे हो जाते हैं मंडे तक, तो मैं आपके लिए विक्स कैलकुलेशन का एक वीडियो लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। अभी तक उसको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको ऐसे। और मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजीज हैं वो भी मैं रिवील करने वाला हूँ। 10 बजे वाली मेरी स्ट्रेटजी मैंने रिवील कर रखी है, आप उसको एक बार देखिए। यकीन मानना आपकी ओवर ट्रेडिंग की लत भी खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये 10 बजे वाला सेटअप इम्प्रूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए उसके ऊपर। आई होप आपने लाइक तो कर दिया होगा। अब चलते हैं हम चार्ट एनालिसिस की तरफ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों, मैं डे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको डे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाकर केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना गौर से इसको, तो देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, उसके बाद में नीचे से ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया और वापस नीचे। ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है? तो आप ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड है हमारे पास में डाउन साइड का। मेजर ट्रेड किधर बनेंगे? डाउन साइड में। जिधर ट्रेंड होता है उधर ही ट्रेड बनते हैं भाई। ट्रेंड इज फ्रेंड। अब यहां से हम देखते हैं एक बार, यहां से अगर हम देखें तो लगभग भाई साहब इस तरह का एक बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ है ये कहां कहां से रिजेक्शन ले सकता है? क्या और ऊपर जा सकता है, या फिर यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकता है? ये कर क्या सकता है? तो इसके ऊपर हम लेवल्स पे जानकारी लेंगे कि एक एक लेवल कौन से हो सकते हैं। वो लेवल मैंने निकाल के रखे हुए हैं दोस्तों, एक बार उन लेवल्स पे नजर मारिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मत भगना आज, वरना आपकी लंका लगने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज का एनालिसिस बहुत अल्टीमेट एनालिसिस है। यकीन मानना ऐसा एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, गौर कीजिएगा। ये है 25,144 जो कि हमारा लास्ट डे हाई है। ये तो आपको दिख रहा होगा, मैं फिर भी बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, लास्ट डे हाई, ठीक है। ये हमारे सामने कौन सा है? 25,144। ओके, लास्ट डे लो यानी कि फ्राइडे वाला। अगर मैं लास्ट डे लो की बात करूं तो 24,918 ये हमारा लास्ट डे लो है। अगर बात करें कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है मार्केट की, तो क्लोजिंग हो रही है 24,968 पे। अब क्या हमें क्लोजिंग पे बात करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट गैप अप खुलेगा
या गैप डाउन खुलेगा या 968 पे खुलेगा या 970 पे खुलेगा या 25,000 पे खुलेगा, किसी को नहीं पता। तो इसका काम कब शुरू होता है क्लोजिंग का, जब मार्केट ओपन हो जाता है या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, फिर इसकी लिक्विडिटी लेना आता है। फिलहाल अगर मैं देखूं तो मार्केट 24,968 पे तो क्लोज है। अगर मार्केट 25,000 से लेकर 24,918 इस बीच में कहीं पर भी ओपन होता है तो मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा। हाँ, पक्का मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, यहां पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर अगर मुझे ट्रेडिंग करनी ही है या फिर मुझे कुछ लगता है कि हाँ कुछ मौका मिल सकता है स्कैल्पिंग जैसा, तो मैं 25,000 का वेट करूंगा। कहीं पर भी ओपन हो जाए मार्केट, डायरेक्ट 25,000 पे भी ओपन हो सकता है। अगर 25,000 पे ओपन होने के बाद में कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी हुई है रिजेक्शन वाली, या फिर इस तरह की कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, ये कोई भी XYZ रिजेक्शन कैंडल, कोई बड़ी ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बनाता है, तो फिर मैं यहां से एक बार डाउन साइड में जाना पसंद करूंगा। और वो भी कहां तक, 24,918 तक। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगी, क्लियर, ध्यान रखना। क्लियर, हो सके तो आप यूं मार्क कर लेना कि ये जो एरिया है ये है नो ट्रेड जोन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मार्क कर लीजिए कि नो ट्रेड जोन। ओके, अब सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो लगभग पूरी तरह से एक यहाँ पे FVG पड़ा है, एक यहाँ पे FVG पड़ा है, तो जगह जगह FVG पड़ा है। नॉर्मली क्या होगा, देखो मार्केट जब 25,000 को होल्ड कर लेगा ना, यानी कि 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया और यहाँ पे किसी तरह की एक बुलिश कैंडल बना दिया, मजा आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से जाना चाहेगा सीधा 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 ऊपर की तरफ। और देखिए 25,000 से निकल के कहाँ तक जाएगा, जब आप ये सोच रहे होंगे ना कि 25,000 से निकल के अब डे हाई की तरफ जाएगा, ये 25,144 की तरफ, उसी बीच में एक रिजेक्शन मिलेगा आपको 25,098 पे। याद रखना इस चीज को, 25,098 पे एक रिजेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तो फ्राइडे हो गया हमारा, ठीक है, ये तो फ्राइडे हो गया डे हाई, लेकिन ये फ्राइडे से पहले जो वार आता हो ना उसका डे लो है ये। तो यहाँ पे कभी कभी क्या करता है ना, मार्केट इधर जाता है और उससे एक दिन पहले वाली लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर नीचे आ जाता है, करता है, ऐसी धोखेबाजी मार्केट करता है। इन चीज़ों का पता किसी को नहीं होता है। हम नॉर्मली क्या है कि खुली आंखों से देखते हैं ना, सीधी सीधी आंखों से, तो हमें 25,144 से नजर आ जाएगा आज का यानी कि लास्ट डे का हाई। लेकिन बीच में एक जो रिजेक्शन है ना, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो 25,098 से एक बार ये रिजेक्शन ले सकता है। 25,098 को होल्ड कर लेता है तो फिर मैं जाना चाहूँगा 25,144 तक। फिर मेरा अगला लेवल ये ओपन हो जाएगा। इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन वाला सीन नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। 25,144 आपने नोट कर लिया होगा, ये है मेरे पास में एक मेजर रेजिस्टेंस R1, आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास में एक मेजर रेजिस्टेंस है, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर मार्केट 25,144 इस लेवल को होल्ड कर लेता है, मतलब इसके ऊपर, सही लिख देता हूँ इसको ना, 25,144, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट टिकना चालू हो जाता है तो देखो यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से उड़ता हुआ फिर लगभग जाने की कोशिश करेगा अपने इन कैंडल्स के टॉप के पास में। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस है 25,224 से लेकर 25,255 तक का। हाँ बिल्कुल 20-25 पॉइंट का, क्योंकि एक लाइन खींच के मैं ये नहीं कह सकता कि रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। हालांकि कृष्णा बुल्स की या कृष्णा ट्रेडिंग की जो यूं बोलिए कि जो एनालिसिस है वो इतनी डॉट टू डॉट चलती है, कभी कभी तो 98 बोलता हूँ तो 98 को ही टैप करके मार्केट नीचे आ जाता है, इतनी परफेक्ट एनालिसिस चलती है। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, जो जोन है सो है, उसको मार्क करके चलेंगे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर मार्केट में जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बनता है तो आगे के लिए है ये, अभी कल के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन R2 25,325 और 25 से लेकर 25,340 तक का रहेगा। फिर 25,411 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे के लिए, लेकिन ये कल मिल पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। दोस्तों आने वाले दिनों में ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ये काम करेगी, इस तरह से मार्केट आएगा, आते आते किसी दिन यहाँ पे टकराएगा, टकरा के फिर से नीचे आएगा।
तो इस ट्रेड लाइन को आप मार्क करके रखना, इसको भूल ना जाना। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। अगर कल मार्केट मान के चलो, जिसकी संभावनाएं हमें सर्वाधिक नजर आ रही है कि मानो भाई कि इसने तेजी नहीं की और डाउन साइड में चलना चालू कर दिया, तो कहाँ तक जाएगा? तो भाई फिर देखो मार्केट में ये है कि अगर ये 24,918 इसका ब्रेकडाउन करता है या इसके नीचे कहीं आसपास ओपनिंग देता है, तो फिर देखिए यहां से ये नीचे आना चाहेगा। और ये कहां तक आएगा? ये आपको दिख रहा होगा S1 यानी कि सपोर्ट 1। ये मेरा जो सपोर्ट है ये 24,918 से देखिए 24,828 24,828 से लेकर लगभग 24,800 तक ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है, ये पूरा जोन। ठीक है, इसके बाद में मान के चलो 800 वाला लेवल भी हमारा ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट? तो हमारा जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो देख लीजिए कौन सा रह सकता है। फिर हमारा देखो यहाँ से इस 24,828 या 800 वाले लेवल को ब्रेक होने के बाद में जो S2 यानी कि सपोर्ट 2 ये देख रहे होंगे आप, ये जो मिलेगा वो मिलेगा 24,747 से लेकर लगभग 24,733। ये हमारा 33 है, ये 733 तक हमें सपोर्ट देखता हुआ सपोर्ट लेता हुआ मार्केट मिल सकता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ से सबको मिटा देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी मिट जाओ मित्रों। हाँ जी, ये जो लेवल है हमारा 24,733 वाला, ये ब्रेक हो गया तो फिर हमें मिल सकता है 24,672। अब आप कहोगे कि साहब नीचे कहाँ तक गिराओगे, मेजर कुछ तो बताओ। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग ये ट्रेंड लाइन मेजर होने वाली है या फिर 25,500 मेजर होने वाला है, वैसे ही सबसे अगर मैं बात करूं कि ज़बरदस्त और ख़तरनाक मार्केट के लिए अगर कुछ होगा सपोर्ट वाला लेवल, तो वो होगा फिर मार्केट के लिए 24,500 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। यहाँ पे तो जब भी मुझे मार्केट मिलेगा, मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा तेजी करने की कोशिश करूंगा जब भी मुझे मिलेगा। अब बीच में कैसे ट्रेड करें सर? बीच में अगर हम यहाँ पे कुछ करना चाहें तो कैसे ट्रेड करेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ये एक ट्रेड लाइन आपको बताना भूल गया, इसको भी बता देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ पे लगभग सपोर्ट, उसके बाद में फिर यहाँ पे सपोर्ट उठने की कोशिश की। हो सकता है इस लेवल में जो मैंने आपको बताया था 800 वाला, यहाँ पे ये फिर से इसके आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा सा नाटक करके फिर नीचे गिरना चालू हो। तो इस ट्रेड लाइन को भी ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं दोस्तों, भूल न जाना लाइक करना। एक बार लाइक तो बनता है, प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो चैनल को आप हाइप भी कर दीजिए। एक हाइप का ऑप्शन भी आता है आजकल, ऐसे HYPE, ये हाइप कर दीजिए। पैसे नहीं लगते हैं इसमें, नॉर्मल है ये। ओके, चलिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल कृष्णा ट्रेडिंग का ही पार्ट है, कृष्णा बुल्स। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे बैंक निफ्टी में क्या सीन बना हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी के सीन दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ निफ्टी 50 में। यहाँ पे देखिए फ्यूचर हिट मैप, निफ्टी 50 का अगर मैं फ्यूचर हिट मैप देखता हूँ तो मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ छोटे मोटे चिंदी स्टॉक है, जैसे ये विप्रो हो गया, बजाज हो गया, स्टील हो गया, इंसेंट हो गया, ONGC, इनकी कीमत देखो यार, 246, 262, ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये भी सस्ता वाला, ये बहुत सस्ते सस्ते शेयर है। बजाज ऑटो वाला थोड़ा महंगा है सौदा। बाकी तो नेगेटिविटी में मेन कंपोनेंट कौन सा इसका? रिलायंस, मोटा भाई नेगेटिव है, सोचो आप। तो ये थोड़ी नेगेटिविटी है। और बैंक निफ्टी के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो लगभग सारे नेगेटिव हैं, केवल 2 बैंक पॉजिटिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मार्केट में। अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे लेवल बताना चाहूँगा। अगर 56,435 इस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड हो जाता है कहीं से भी ओपन होके, तो मैं अप साइड में जाना चाहूँगा सबसे पहले 56,605 तक। इसके बाद में दूसरा मेरा लेवल हो सकता है 56,706, तीसरा मेरा लेवल हो सकता है 56,802, और लास्ट मेरा लेवल हो सकता है 56,961 अप साइड में। अगर मैं बात करूं मंदी की साइड में, निफ्टी 50 में अगर निफ्टी बैंक में अगर मुझे मंदी करनी है तो मैं कहां तक कर सकता हूं? 56,195 ये मेरा एक लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मैं एकदम फर्राटे से 56,000
9 तक आना चाहूँगा, यानी 56,000 तक मैं आना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट की लंका लगेगी 55,850 और 55,780, और लास्ट में है 55,660। ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज़ और, सेंसेक्स पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कल सेंसेक्स पे भी ट्रेड करेंगे। इसका क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल ये आपको सस्ता मिलने वाला है। लेकिन सस्ता कभी नहीं होता है अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। फिलहाल मैं सेंसेक्स के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा आपको भाषणबाजी नहीं दूंगा, क्योंकि निफ्टी पे मैंने आपका बहुत टाइम खराब किया है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैंने आपका टाइम खराब नहीं किया है, मैंने आपका टाइम किया है इन्वेस्ट। एक होता है वेस्ट, एक होता है इन्वेस्ट। मैंने आपका टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर मुझे कल ये 81,887 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 82,164, दूसरा मेरा टारगेट होगा 82,421, एंड थर्ड मेरा टारगेट होगा 82,698। अगर मुझे यही मार्केट ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है, यानी कि मंदी की तरफ जिसकी संभावनाएं सर्वाधिक नजर आ रही है, अगर वहां पे ही मुझे मिलता है, तो सबसे पहले मैं इस लो के ब्रेक होने का वेट करूंगा, जो कि है 81,670। ठीक है, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,481, उसके बाद मेरा रहेगा 81,232, एंड उसके बाद में मेरा हो सकता है 81,000 का एक राउंड फिगर वाला लेवल। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, वो ये है कि एक अपना इंडिकेटर है जिसका नाम है K9 इंडिकेटर। अल्टीमेट इंडिकेटर है दोस्तों। आपको बाय सेल के पूरे इसमें सिग्नल मिलते रहते हैं, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी इन डेप्थ जानकारी आपको इस इंडिकेटर के थ्रू मिलती है। और याद रखिएगा, ये इंडिकेटर AI जनरेटेड है, मतलब कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपके पास में ये काम करेगा। मैंने खुद इसको बनाया हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन आप इसको क्रूड ऑयल पे भी लगा सकते हो। आप इसको चाहें तो बिटकॉइन पे भी यूज कर सकते हो। आप इसको चाहें इस इंडिकेटर को तो आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी स्टॉक के ऊपर, और किसी भी ऑप्शन के ऊपर भी, इवन स्टॉक के ऑप्शन पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त इंडिकेटर है दोस्तों। आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का और एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में अपनी तरफ से बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो वाकई में एजुकेशनल लगता है, लाभप्रद लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं। इंडिकेटर जिसको भी चाहिए वो आप, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको इंडिकेटर के बारे में, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप, मेरे नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको बगल में, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की एनालिसिस थी। अब मिलते हैं 21 जुलाई को। तब तक सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।